जय जिनेंद्र। जरा सोचिए, एक आत्मा जिसने 14 पूर्वों का पूरा ज्ञान पा लिया है, जैसे उसके पास ज्ञान का पूरा सागर ही हो। जैन धर्म हमें सिखाता है कि ऐसी ज्ञानी आत्मा भी कभी कभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतना नीचे गिर सकती है कि वह निगोद की अवस्था में पहुंच जाए। निगोद क्या है? निगोद वो जगह है जहां हमारी आत्मा की चेतना सबसे नीचे, सबसे सुप्त अवस्था में होती है। ये बात हमें हैरान कर देती है ना? इतनी सारी किताबों का ज्ञान रखने वाली आत्मा इतना नीचे तक कैसे गिर सकती है? यह हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है कि ज्ञान क्या है और उसका असली महत्व क्या है। मुक्ति का रास्ता सिर्फ यह नहीं है कि हम कितना जानते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं या कितने श्लोक याद किए हैं। नहीं, असली बात है हमारी समझ की गहराई, हमारी आस्था की दृढ़ता, हमारी भावनाओं की सच्चाई और ज्ञान देने वाले हमारे अरिहंत प्रभु के प्रति हमारी अटूट भक्ति। अरिहंत प्रभु का हर एक पवित्र शब्द बहुत गहरा है। हमारे शास्त्रों का हर मंत्र, हर सूत्र हमें सही राह दिखाने की असीमित शक्ति रखता है, हमें मुक्ति दिला सकता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए इलायची कुमार की अद्भुत कहानी याद करें। वे एक नटनी से बेनतहा प्यार करते थे। उनका लगाव इतना प्रबल था कि किसी को उनकी शीघ्र मुक्ति की कल्पना भी नहीं थी। जमीन से ऊपर रस्सी पर चलते हुए उन्हें केवल ज्ञान हुआ। उनकी यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि जागृति किसी भी परिस्थिति में आ सकती है, चाहे स्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो। इलायची कुमार का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि आत्म साधना और गहन विचार से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उनकी यात्रा दर्शाती है कि ज्ञानोदय के लिए किसी विशेष परिस्थिति या स्थान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक संकल्प और साधना का परिणाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, हम भी जीवन में अपनी अपनी रस्सियों पर बड़े सलीके से चल रहे हैं। हम अपने दुनियावी कामों और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बीच संतुलन बना रहे हैं। आइए हम अरिहंत प्रभु से अपने रिश्ते को और गहरा करें। यही हमें जैन धर्म की सच्ची शिक्षाओं को और करीब से समझने में मदद करेगा। भक्ति से हम अरिहंत प्रभु के पास आते हैं और अरिहंत प्रभु हमें केवल ज्ञान के उस रोशन प्रकाश और मुक्ति के और करीब ले जाते हैं। अरिहंत प्रभु के प्रति हमारी भक्ति हमारे हर कदम को सही दिशा में ले जाए। जय जिनेंद्र।